हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम टेंस का आखिरी पार्ट ले रहे हैं क्योंकि उसके बाद टेंस आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमको लोगों को लेना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देर न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्योंकि अगर जो वीडियो पूरा नहीं देखा वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम पहला सेंटेंस डालते हैं। ठीक है, हमको पढ़ना है फ्यूचर, कौन सा टेंस पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, ठीक, ये हम लोगों को टेंस पढ़ना है आज। तो अब इसकी हम पहचान देखेंगे, इसकी पहचान क्या होती है। रिकॉग्नाइज, इसको कहते हैं रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज इंग्लिश में बोलते हैं पहचान। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में, क्या वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके के साथ गागी गे लगा हो। क्या? चुका चुकी चुके के साथ क्या लगा हो? गागी गे, गा गी गे लगा हो। ठीक है, ये हमारी उसकी पहचान। तो जैसे सेंटेंस आ जाएगा, सेंटेंस कौन सा आ जाएगा आपका? ठीक है, अब इसमें जिस सेंटेंस बन जाएगा कि वह खाना खा चुका होगा। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब इसका पहले रूल देखेंगे। रूल हमारे पास क्या होता है? रूल होता है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल, उसके बाद आपका शैल प्लस हैव का यूज करेंगे, हैव प्लस वर्ब, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे कि वो खाना खा चुका है, तो सेंटेंस हो जाएगा ही, क्योंकि हम इसको बहुत बार बताया है कि सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही के पास, ही के बाद क्या, ही हमारा सिंगुलर है, यानी ही के साथ हम, क्योंकि आई और वी के साथ हमको शैल लगाना है, बाकी सबके साथ क्या लगाना है? विल। तो लिखेंगे ही विल, उसके बाद हैव लगाना है, ही विल हैव, खाना खा चुका है, खाने की इंग्लिश होती है ईटेन चाहे टेकन, तो हम ईटेन भी लिख सकते हैं, ईटेन, क्योंकि वो अब हमको थर्ड फॉर्म चाहिए। ईट मींस खाना होता है, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन, ईटेन फूड। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिंपल वाला पढ़ रहे हैं। एक सेंटेंस और बना लेते हैं। तो दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं कि वे लोग, सॉरी हम लोग मुंबई से आ चुके होंगे, आ चुके होंगे। ठीक है, कभी कभी आ चुके की जगह आए होंगे या भी लगता है, तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो अब इसमें जो हम बनाएंगे तो वी होता है वी। ठीक है, वी हो जाएगा। हम लोग की इंग्लिश क्या होती है? वी। और वी, आई और वी के साथ क्या लगाना है हमको? शैल, तो यहाँ पे शैल लगाएंगे, उसके बाद हैव लगा देंगे, उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। तो आने की इंग्लिश क्या बोलते हैं? कम, कम केम कम। कम की इंग्लिश, कम का फर्स्ट फॉर्म, केम सेकेंड होता है और फिर कम होता है, यानी वी शैल हैव कम फ्रॉम, कहाँ से? मुंबई से। तो यहाँ पे लिखेंगे मुंबई। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। निगेटिव बनाएंगे तो बस निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में पहले हम रूल लिख देखते हैं। रूल हो जाएगा आपका
ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका प्लस विल या शैल, ठीक है, विल या शैल, उसके बाद आपका नॉट लगेगा, क्या लगेगा, नॉट, यानी विल नॉट, शैल नॉट, उसके बाद आपको हैव लगाना होगा, हैव प्लस वर्ब, वर्ब आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। आई होप क्लियर हो रहा है। देखिए अब इसी को हमको बनाना है, ही विल हैव ईटन फूड। इसकी हिंदी होती है कि हम लोग खाना नहीं खा चुके होंगे, तो इसका बनाएंगे, इसका पहला वाला सेंटेंस हम इसका निगेटिव बना रहे हैं, ही विल नॉट हैव, क्योंकि विल और शैल के बाद हमको नॉट लगाना है, तो विल है तो विल के बाद नॉट हैव, ठीक है, ही विल नॉट हैव, उसके बाद क्या है, ईटन फूड, ईटन फूड बन जाएगा। अब आते हैं इसका दूसरा वाले का निगेटिव बनाते हैं, वी शैल हैव कम फ्रॉम मुंबई। तो दूसरा वाला सेंटेंस के हम इंग्लिश लिखेंगे, वी शैल नॉट हैव कम, वी शैल नॉट हैव कम फ्रॉम मुंबई, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अगर ना आए तो एक बार और वीडियो देखिएगा, बिल्कुल आपको रूल्स के साथ साथ इसका मतलब स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ जाएगा। इसका हम निगेटिव हो गया, अब हम इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं फर्स्ट टाइप का। फर्स्ट टाइप का रूल क्या होता है, फर्स्ट टाइप का रूल जब हम आएंगे लेकर, तब इसमें हो जाएगा, पहले हम लगाएंगे विल, ठीक है, उसके बाद आपका शैल का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका हैव लगेगा, फिर वर्ब आप थर्ड फॉर्म हो जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब पहला सेंटेंस यही बन जाएगा, क्या हम लोग खाना खा चुके होंगे, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगेगा। अब इसको हमको बनाना है, तो पहले यहाँ पे विल या शैल लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो वी के लिए हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शैल, क्योंकि क्या की इंग्लिश हमको लिखना ही नहीं है, शैल वी हैव, उसके बाद क्या, ईटेन फूड, ठीक, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और यहीं पे सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड टाइप का रूल देख लेते हैं। सेकेंड टाइप का रूल देखेंगे, सेकेंड टाइप में पहले क्वेश्चन वर्ड बाहर करेंगे, यानी हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद यहीं सेम फार्मूला लगेगा विल, उसके बाद आपका शैल हो जाएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका हैव हो जाएगा, उसके बाद आपका वर्ब आप थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग इसको कंप्लीट करिए, क्योंकि इसके बाद हमको पढ़ाना है वायस, ठीक है, वायस पढ़ाएंगे, क्योंकि टेंस क्लियर रहेगा तभी वायस आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे पहला सेंटेंस लिख देगा कि हम लोग कहाँ खाना, कहाँ कैसे क्यों ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग कहाँ खाना खा चुके होंगे,
ये सेंटेंस आ गया। अब यहाँ पे हम एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में है तो इसको बाहर निकालेंगे। तो वेयर, वेयर मीन्स कहाँ होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। वेयर, उसके बाद यहाँ पे हम लोग की इंग्लिश वी होती है तो वी के लिए हमको क्या लगाते हैं, शैल, तो यहाँ पे शैल लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन वर्ड विल या शैल में से, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा वी, ठीक है, वी यहाँ पे हो जाएगा वी, उसके बाद आपका हैव हो जाएगा, हैव ईटेन फूड, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है। एक सेंटेंस और हम लोग बना लेते हैं जो बहुत ही अच्छा है। वह कैसे क्रिकेट खेला होगा, वह कैसे क्रिकेट खेला होगा। अब यहाँ पे जब इसको हम बनाएंगे इंग्लिश तो लिखेंगे कैसे की इंग्लिश बाहर निकालेंगे, यानी हाउ, हाउ, वह के लिए हमको क्या लगाना, विल, तो हम लगाएंगे विल, हाउ विल ही, उसके बाद आपका हैव हो जाएगा प्लेड, क्योंकि हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, प्ले मीन्स खेलना, इसका थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, प्लेड क्रिकेट। आई होप आपको ये टेंस बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल, आपका फ़र्ज बनता है, आपका यह दायित्व बनता है कि आप शेयर करें, लाइक करें ज़रूर। आते हैं नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। तो यहाँ पे उसकी रिकॉग्नाइज यानी पहचान लिखेंगे, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज को बोलते हैं पहचान, ठीक है। तो इसका होता है कि वाक्य के अंत में क्या लिखेंगे, वाक्य के अंत में रहा रही रहे के साथ गागी गे, रहा रही रहे के साथ गागी गे, क्या, गा गी गे, और साथ में समय दिया हो, और साथ में समय दिया हो, ठीक है। तो अब समय हमारा दो टाइप का होता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। यानी डेफिनिट को हम बोलते हैं डेफिनिट, डेफिनिट टाइम, ठीक है। अब डेफिनिट टाइम हम बहुत बार लिखवाए हैं, जो लोग ना देखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों देखेंगे, उसमें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। तो बिल्कुल आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि डेफिनिट टाइम क्या होती है और इनडेफिनिट टाइम क्या होती है, ठीक है। तो डेफिनिट टाइम के लिए हम इसके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज करते हैं, फ्रॉम का। किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। यहाँ तक सही है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डेफिनिट टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। और लेकिन इंडेफिनिट टाइम के लिए, इंडेफिनिट इंडेफिनिट टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, फार का यूज करेंगे। यही है, थोड़ा सा सेंस बदलेगा। अब इसका रूल देख लेते हैं, रूल क्या होता है, ठीक है। अब रूल लेते हैं, तो रूल हो जाएगा आपका क्या, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद आपका हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन, ठीक है। उसके बाद आपका बनेगा वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहां पे फ्रॉम
या फॉर, उसके बाद प्लस टाइम लगाएंगे। ये आपका सेंटेंस पूरा बनेगा स्ट्रक्चर। फिर से रूल समझिए कि सब्जेक्ट लगाएंगे विल शैल, ये अफर्मेटिव यानी सिंपल वाला पढ़ रहे हैं हम लोग। विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर लगाएंगे प्लस टाइम होगा। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस ले लिया जाएगा कि राम 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। क्या? राम 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। ये आपका हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे, इसके इंग्लिश लिखेंगे राम, ठीक है। राम के साथ राम हमारा क्या है आपका आई वी तो है ना, आई वी के साथ शै लगाते, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। तो राम विल हैव, राम विल हैव बीन, ठीक है। राम विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। 2 घंटे से है तो फॉर लगाएंगे। अगर यहीं पे 2 बजे से होता तो फ्रॉम लगाते। तो 2 घंटे से लिखेंगे फ्रॉम 2 आवर्स। कितना लिखेंगे? 2 आवर्स, ठीक। ये आपका सेंटेंस बनेगा। अब आते हैं एक सेंटेंस और देख लेते हैं। दूसरा वाला सेंटेंस आ जाएगा कि वे लोग, हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग 8 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के लिए क्या होते हैं? वी। तो यहाँ पे लिखेंगे वी। वी के साथ क्या? आई और वी के साथ शैल लगाना है, तो लिखेंगे शैल, वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब लिखा है 8 बजे से। कितना लिखा है? 8 बजे से। 8 बजे हमारा क्या है? एग्जैक्ट टाइम है, यानी इसके लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रॉम एट ओ क्लॉक। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं इसका निगेटिव। निगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, बस निगेटिव में राम विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर और वी शैल नॉट हैव राइटिंग अ लेटर। इसी में हम इसका निगेटिव का भी रूल लिख देते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका क्या? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस विल, उसके बाद आपका शैल हो जाएगा, उसके बाद हैव बीन, सॉरी उसके बाद नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट, ठीक है, नॉट। उसके बाद आपका हो जाएगा प्लस हैव बीन, ठीक है, प्लस आपका वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब, प्लस आईएनजी लगाएंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाएंगे फॉर या फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम लगाएंगे या फॉर का यूज करेंगे, प्लस आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा रूल बनेगा। अब यहाँ पे सेंटेंस लिख देगा, ठीक है, कि राम 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा होगा। राम 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। तो क्या इसका निगेटिव बनाएंगे? यानी हम लिखेंगे राम, राम हमारा क्या है? आई और वी के साथ से लगाना है, बाकी सबके साथ विल लगाना था। राम विल नॉट,
राम विल not have been writing a letter क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे से है तो फॉर का यूज करेंगे, किसका, फॉर, और फॉर हो जाएगा प्लस 2 आवर्स। ठीक है, अगर यहीं पे सेंटेंस ये 2 बजे से 2 घंटे से ना होकर 2 बजे से लिखा होता तो यहाँ पे फ्रॉम 2 o'clock लिख लेते। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे राम 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा होगा। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो हम लिखते हैं यहाँ पे जो फार लिखा है यहाँ पे फ्रॉम 2 o'clock हो जाता है। बजने के लिए आप फार का यूज फ्रॉम का यूज करेंगे, नहीं तो बाकी फ्रॉम का। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, इसका इंटेरोगेटिव भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल देखते हैं। तो पहले हम या तो विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन। ठीक है, प्लस आपका वर्ब हो जाएगा, क्या, वर्ब प्लस आईएनजी हो जाएगा। उसके बाद आपका फ्रॉम लगाएंगे या फॉर का भी यूज करेंगे, प्लस आपका क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे पहला सेंटेंस लिख देगा कि क्या हम लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, अब क्या की इंग्लिश तो हमको लिखना नहीं है, तो उसके दर पर क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे विल वी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग है ना, तो शैल का प्रयोग होगा, शैल वी। ठीक है, शैल वी हैव बीन। ठीक है, शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट कितने बजे से, 2 बजे से। तो अब देखिए 2 घंटे तो है नहीं, 2 बजे से एग्जैक्ट टाइम होती है, तो लिखेंगे फ्रॉम 2 o'clock। ठीक है, 2 o'clock, ये क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। अब हम लोग इसका सेकेंड टाइप भी पढ़ लेते हैं। सेकेंड टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको भी बिल्कुल पढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड टाइप का रूल में बस क्वेश्चन वर्ड बाहर हो जाएगा, बाकी वही क्वेश्चन वर्ड विल शैल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट छूट रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट छूट रहा होगा, ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ऑब्जेक्ट प्लस हो जाएगा फ्रॉम फॉर, उसके बाद आपका टाइम होगा। अब यहीं पे सेंटेंस लिख देगा, एक सेंटेंस लिख देगा कि हम लोग कैसे, हम लोग कहाँ क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम लोग कहाँ क्रिकेट 8 बजे से, कहाँ क्रिकेट यहाँ पे 8 बजे से लिख देते हैं, क्योंकि ये छूट गया है। 8 बजे से क्या लिखेंगे, 8 बजे से, ऐसे लिख लेते हैं, हम लोग कहाँ क्रिकेट 8 बजे से खेल रहे होंगे। ठीक है, ये सेंटेंस आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले बाहर निकालेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर। उसके बाद हम लोग हैं, हम लोग के लिए यानी वी के लिए क्या लगाते हैं, शैल, तो लिखेंगे वी वेयर शैल। उसके बाद आपका सब्जेक्ट यानी वी हैव बीन, उसके बाद हो जाएगा आपका प्लेइंग क्रिकेट
ठीक है। उसके बाद आपका एग्जैक्ट टाइम लगाना हो तो यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि 8 बजे से तो फ्रॉम का यूज़ करेंगे, किसका, फ्रॉम का, फ्रॉम 8 o'clock। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर था। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वॉइस लेकर, क्योंकि टेंस मैंने कंप्लीट कर लिया। पूरी वीडियो का लेक्चर आप इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई भी टेंस पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 अनिल सर, इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2 इंग्लिश सर अनिल सर, ऐसे डालेंगे तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। आई होप आप मेरी बातों का ध्यान रखेंगे। टेक केयर।